आज हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर में मायावती की रैली में। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरनगर में रहते हैं। मुजफ्फरनगर में जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? बहन जी की सरकार आएगी। बहन जी की सरकार आएगी। ऐसी क्या वजह आपको नजर आ रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो वापसी कर पाएंगी? एक तो सपा सरकार 2013 की दोषी है, यहाँ खून खराबा हुआ था अखिलेश राज में, बहुत बुरा हाल हुआ था, घरों में आग लग गई थी। और बहन जी अच्छा शासन देती हैं, बहुत गन्ना पेमेंट में भी अच्छा भुगतान कराती हैं। अखिलेश सरकार नाकाम रहे 5 साल। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को कैसे देख रहे हैं अपने यहाँ? बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब बसपा का है 5 सीटों पे। और अगर उत्तर प्रदेश के पूरे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति नजर आ रही है आपको बीजेपी की? यहाँ बसपा और सपा का है जी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ गया? ये इन्होंने अपनी नाकामी पे किया है, अपने ऐप छुपाने पे किया है। इन्होंने 512 दंगे कराए हैं, भ्रष्टाचार किया है, इस वजह से इन्होंने गठबंधन किया है। नाकाम रहे, विफल रहे। अखिलेश दूसरे मोदी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं अब समझने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन की क्या कुछ वजह रही है। हम इस बात को तो साफ तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों का यही कहना होता है कि समाजवादी पार्टी अब इतने हाशिए पे पहुँच चुकी है कि वो हाशिए पे पहले से जो सरकार है, पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ गठबंधन करने की उनकी नौबत आ गई। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो विकास या फिर कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में कायम करने में कितनी सफल रही है? इस टाइम जो सरकार है नहीं, वो कोई सफल नहीं है। उन्होंने तो उनके उसमें सरकार में दंगे भी बहुत हुए, गरीब लोग बहुत मारे गए हैं, बहुत झगड़े हुए हैं। मायावती की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। मायावती की पिछली बार सरकार थी, जब पहले थी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफल रहा। 5 साल बहुत अच्छे कटे हमारे, लेकिन अब के 5 साल बहुत खराब कटे। बहुत गरीब मारे गए, बेघर हो गए, कुछ नहीं हुआ उनके लिए। मायावती होती तो बहुत अच्छा होता। तो आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा कि मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हाल हुआ था। लोग यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, लोग अपने घर से बेघर हो गए थे और पूरी तरह जो यहाँ की कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरह चरमरा गई थी। हालांकि अब स्थिति नॉर्मल है, लेकिन लोगों में आज भी उन दंगों को जब भी ये याद करते हैं तो उन्हें वही पुराना समय याद आ जाता है। और इसी वजह से एक ये बड़ी वजह है यहाँ पर कि वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के बाद क्या कुछ खास परेशानी हुई आपको? आने में लगे और कोई नोटबंदी के बाद कितनी कुछ परेशानी हुई आपको? हाँ जी, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी है। और ले आने में लगना, पूरा दिन अपना काम वाम छोड़ के सबको ले आने में लगना था और गरीब लोग को सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इस पर। लगता है कि नोटबंदी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा रहेगा? जी। तो क्या आप इस नोटबंदी को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे इस बार? ना, हम तो बसपा के साथ है जी। बसपा के साथ है। ऐसी क्या कुछ खास आपको वजह नजर आती है कि आप बसपा की सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में फिर से? ये तो गुंडागर्दी खत्म हो जाती है मायावती के आने से, और जो ये नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, उनको सबको हो जाता है, सफाया कर देती है माया बहन जी। और अगर रोजगार की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार है वो रोजगार दिलाने में? समाजवादी पार्टी रिश्वतखोर है। शिवपाल यादव है जो खुलेआम कहते हैं, हम भी गए थे उनके पास तो हमें बोल दिया उनके 5 लाख रुपए दो और भर्ती, सफाई कर्मचारी की भर्ती थी, अभी 2.5 लाख रुपए बोल ले, इनके 2.5 लाख रुपए दो और भर्ती में आओ। किस तरह की भर्ती थी? इस घटना के बारे में आप हमें बता सकते हैं सही से, कि जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि आपसे भ्रष्ट पैसे मांगे गए हैं? क्या था ये मामला पूरा? ये था जो सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी अभी इसमें। अच्छा। तो जो संजीव बालियान जी है यहाँ से मुजफ्फरनगर से, तो इनके पास गए हम, तो उन्होंने बोला कि भाई 2.5 लाख रुपए कम से कम देने पड़ेंगे और जब जाकर आपको नौकरी पाई मिलेगी। तो संजीव बालियान तो बीजेपी से है? हाँ जी, बीजेपी से है। अच्छा। तो यहाँ के वे है ना, मंत्री है, राज्य मंत्री है यहाँ से मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के मौजूदा मंत्री है वो लोगों से नौकरी देने के बहाने पैसे मांग रहे हैं कि उनसे उसकी मांग कर रहे हैं। हम इस बात की वैसे पुष्टि तो नहीं कर सकते कि ये वाकई में ये सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ, अगर आमतौर पे अगर बात की जाए किसी तरीके से लोगों से तो आप इनकी बात को समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ में। 250 सीट लेके हम फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं।
तो इनका कहना है कि 250 सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती जी की आ जाएंगी। वैसे अगर आप ये बताइए कि बीएसपी को आप ऐसा क्यों चाहते हैं, आपको क्यों लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 250 सीटें का आंकड़ा पार कर लेगी बीजेपी बसपा? बहुजन समाज पार्टी क्या है कि सभी वर्गों का सम्मान रखती है और सभी वर्ग सबको साथ लेके चलती है। हमारा नारा भी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है और हम सबको साथ में लेके चलते हैं। ऐसे हर वर्ग हमें वोट दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है और बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे मजबूत है उसको वोट दे रहा है। यहाँ पे आपने देखा पिछले 5 साल में गुंडागर्दी, राहजनी, बलात्कार जैसी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लूट, जो मुजरिम टाइप के, गुंडे टाइप के, जो बड़े क्या बोलते हैं उनको, बदमाश टाइप में बाहर निकल जाते हैं और बहन जी के राज में अंदर घुस जाते हैं। तो हमें जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्रशासन सही हो, सख्त हो और जो हम कमाते हैं आज के टाइम में वो सही सुकून से खा सके। और इस राज में ऐसा कुछ नहीं। और बीजेपी जो है वो दंगा कराने के सबसे फर्स्ट पार्टी है और दंगे को जो सपोर्ट करती है वो समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सबके हित की काम करती है, सबके हित की बात करती है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2017 में बनने जा रही है। और सपा कांग्रेस की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि यहाँ गठबंधन करने की ऐसी क्या नौबत आ गई है सपा की? अगर इतनी कमजोर कि उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी है, यहाँ पे बैसाखी की जरूरत पड़ी है। सपा ने कुछ विकास नहीं किया, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं काम किया, इसलिए उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी। वो भी टूटी हुई बैसाखी उनके साथ में लेकर चल रही है। जब उन्होंने काम किया था, जब उन्होंने काम इतना किया था, उन्हें बैसाखी क्या जरूरत पड़ी? और जब इनका नारा, कांग्रेस का नारा था कि 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल यूपी बेहाल, और फिर जो बेहाल करने वाले उनके साथ क्यों कांग्रेस आई? हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं क्यों उनके साथ में आई? टूटी हुई बैसाखी के सहारे वो चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है समाजवादी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें कांग्रेस ही पार्टी मिली गठबंधन करने के लिए? और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार क्या स्थिति है? स्थिति इस बार जो आएगी तो बहुजन समाज की सरकार आएगी। और किसी बड़े आदमी ने कहा है कि बुलबुल शोर मत कर, बुलबुल शोर मत कर, गम की रात है, बुलबुल शोर मत कर, गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे, बस 2-4 दिन की बात है। बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी और सभी के दुख दूर होंगे। 2-4 दिन की बात है और हालांकि आप समझ सकते हैं 2-4 दिन ही बचे हैं वोट डालने के। और आप समझ सकते हैं कि लोगों में उत्साह कितना है। यहाँ पे रैली में आए हैं लोग और उत्साह से पूरी तरह भरपूर है। हालांकि अभी मायावती जी आई नहीं है, लेकिन लोगों में उत्साह अब भी कायम है और वो मायावती को सुनने के लिए बेताब है। अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी से कितनी कुछ खास परेशानी हुई आपको? सारी परेशानी होगी, सब काम बंद हो गए, लोगों की शादियां बंद हो गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोग बाग आत्महत्याएं करने लगे। और इससे क्या होगा? बेरोजगारी फैल गई, खाने के लिए नहीं मिले, मेहमानों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि घर में जब खाने को तो मेहमान खाएंगे। देखो और भी यहाँ पे युवा, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार आएगी। और जी क्या नाम है, अखिलेश की सरकार बहुत गंदी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कोई सी भर्ती पूरी नहीं हो पाती, कि पेपर पहले लीक हो जाते हैं। और बहुत ही रोजगार है जो हमारे, वो बहुत ही मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव ने युवाओं को लैपटॉप बांटे थे, अब वो स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी सरकार नहीं बन पाएगी तो लैपटॉप, वो मतलब सेल फोन नहीं दे पाएंगे वे। और ये कुछ ये जनता को मनोरंजन करने की बात है और कुछ इससे बात कुछ नहीं हो रहे हैं। तो युवाओं का कहना है कि वो स्मार्टफोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार नहीं आ पाएगी। लेकिन ये बात तो यहाँ पे भी नजर आ रही है। हम जगह जगह रैलियों में जा रहे हैं, रैलियों में काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रही है। मायावती को लोग सुनना चाह रहे हैं। अगर ये वो रैलियों में जो भीड़ है अगर ये वोट में कन्वर्ट हो जाती है तो मायावती को उत्तर प्रदेश में आने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरनगर।